सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर जी, मेरा नाम रोहित त्यागी है। मैं प्रेस एनक्लेव विकास नगर कॉलोनी का प्रधान हूँ। त्यागी जी, आखिर प्रदर्शन क्यों और कब से चल रहा है? सर जी, प्रदर्शन ये चल रहा है पिछले 8 दिनों से। 14 तारीख को हम बैठे थे और आज हमारा ये 8वां दिन है। और प्रदर्शन चलने का मूल कारण ये है कि सड़कों पे पानी, सड़कें में गड्ढे और जो सब गलियां हैं वो भी बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं। जो विधायक जी ने काम शुरू करे थे वे इतने धीमी गति से चल रहे हैं। कह भी दे रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन काम 3-3, 4-4 महीने में 200 फुट भी काम नहीं हो रहा है। और बड़ी से काम चल रहा है, कितने सालों से? सर जी, टूटी फूटी सड़कें तो पिछले 8 सालों से ही हैं। बिल्कुल 6 नंबर गली के लोग आपको बताएंगे, ये जो सब 6 नंबर की समस्या है ये तो पिछले 5-6 सालों से और बदतर हो गई है। यहाँ पर मतलब समस्या का तो अंबार इधर लगा हुआ है। अभी थोड़ा आप इधर बालाजी की रोड की तरफ जाओगे तो आपके घुटनों तक पानी है। और इतने इधर हादसे हो चुके हैं, हमारे पास वीडियो भी है, वो आपको हम दिखाएंगे। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी गंभीर समस्या है। और अभी आप इधर से आए हो भी होगे तो आपने देखा होगा कि अम्बा डेरी का कितना पानी था। रोड बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है, डेली इस पे हादसे होते हैं। तो आप क्या चाहते हैं पूरे मामले में? हम चाहना क्या है कि भाई हमारा ये रोड नाली का काम पूरा कर दे और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यही चाहते हैं। और हम कोई पर्सनल डिमांड तो हमारी है नहीं। 10 जुलाई को नारियल फोड़ा था, आप देख लो कितने महीनों कोई काम नहीं हो रहा, कोई पूरे तो हुए नहीं भी। आज ये विधायक जी का पुतला भी फूक रहे हैं आप? आज ये विधायक जी का तीसरा पुतला फूक रहे हैं हम। इससे पहले 2 बार पुतला फूका, ये तीसरा पुतला है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये भी हमें दुख रहेगा कि भाई साहब को पहले दिन से पता है कि हम सब कॉलोनी वासी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन भाई साहब ने हमारी कोई खोज खबर नहीं ली। हमसे ये भी नहीं पूछा कि भाई एटलीस्ट हम एक फ़ोन भी कर लेते तो हमें ये रहता कि चलो विधायक जी को हमारी कंसर्न है और कोई बात नहीं, चलो काम हो जाएगा। लेकिन विधायक जी की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन या कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं आया, या ना वे खुद आए ना कोई इनका प्रतिनिधि आया जो हमसे आके बात करता कि भाई दिक्कत क्या है, काम हो जाएगा। मेरा नाम अनीता है और मैं यहीं के रहने वाली हूँ। यहाँ की सारी दिक्कतों को देखकर यहाँ 1 हफ्ते से धरने पे हो रहा है। हम भी अपने बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं। त्यौहार का दिन है, इसलिए कि विधायक जी आकर हमारे नाली, रोड, सीवर इन चीज़ों का सुविधा दें। और यहाँ 3 महीने पहले ये कंडीशन थी कि रोड पैदल में चल नहीं सकते हैं, ऑटो से नहीं चल सकते हैं, 2-2 फुट तक पानी थी यहाँ। लेकिन विधायक जी को भी इस बात का पता है, लेकिन उन्होंने इसका कोई खोज खबर नहीं लिया। और इसलिए पुतला दहन हो रही है क्योंकि वो आए, हमारी जो पब्लिक है क्यों परेशान है, क्यों दुखी है, वो आकर इस चीज़ को देखे। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं आए, देखे नहीं। ऐसा कौन सी गुमान है? गुमान उन्हें होना नहीं चाहिए। कोई भी माँ अपने बच्चों से गुमान कभी नहीं करते हैं। तो विधायक जी हमारे लिए माँ समान है, उन्हें हमने उस तरीके का दर्जा दिया है, तब वो हमारे सामने कितने उनके साथ आम पब्लिक जुड़ी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमारी ये गुजारिश है, हमें ये नाली, रोड, सीवर पानी, जो गलियों में सीवर पानी नहीं है वहाँ भी दिया जाए। और इससे ज़्यादा विधायक जी के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। और रही वो 5 साल क्या 10 साल रहे हैं, यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी नहीं चल रहा, बीजेपी नहीं चल रहा। आम जनता को इस राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। आम जनता को सिर्फ सुविधा से मतलब है, वहाँ नाली से मतलब है। हम जाते हैं बच्चों को नाली में, मंदिर नहीं जा सकते यहाँ के, इसलिए क्योंकि नाली में जाएंगे मंदिर का फिर क्या। इसलिए हमें विधायक जी से यही गुजारिश है कि हमारी मुसीबतों को समझे, हमारी परेशानियों को समझे। अब बाकी वो 5 साल क्या 10 साल रहे, हमें कोई मतलब नहीं उनकी राजनीतिक से। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। पिछले 9 साल लगभग सरकार को हुए और विधायक जी 3 बार यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से जीते, लेकिन रिकॉर्ड वोटों से जीतने के बाद भी लोगों की समस्या पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। सिवाय चुनावी स्टंट, फ्री मेहंदी, फ्री गंगा स्नान, फ्री की बातें, फ्री बिजली, इसके अलावा ये कुछ नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि मैं केजरीवाल के नाम पे, फ्री के नाम पे फिर दोबारा जीत जाऊंगा, चौथी बार जीत जाऊंगा। लेकिन ये जनता इतनी भोली भी नहीं है कि आप हमारा ही पैसा, हम ही को गंगा जी नहला रहे हो और हम ही को मेहंदी लगा के दे रहे हो। क्या हमारे लोग इतने गैरतमंद हो गए कि 50 रुपये की मेहंदी नहीं लगवा सकते या गंगा जी नहीं नहा सकते? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। इन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं केवल आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी आंखें खोलिए। देश जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई और जिस तरह से हमारे इस बालाजी वाले रोड का, इसके आसपास की कॉलोनियों का जो बुरा हाल किया है, आप जाके देखना। अभी आप वाइड लेने के बाद जाना, अभी भी आपको ऐसे नाले हैं जिसमें अगर ये स्कूल जाने वाले बच्चे अगर गिर जाएं, अगर कोई इनको ना निकाले तो ये डूब जाएंगे। ये स्थिति है और कई बार बच्चे गिरे हैं, दुकानदारों ने निकाले हैं।
दुकानों का ये हाल है, बेचारे दुकानदार दुकान बंद करके और किराया नहीं दे पा रहे, वो वापस जा रहे। पिछले 4 से 5 महीने हो गए इन्होंने नाला खोद के डाल रखा है, ना कोई काम करते हैं। ज़्यादा अगर हम लोग प्रेशर बनाते हैं तो फिर ये 2 आदमी भेज देंगे और जेसीबी खड़ी कर देंगे, आने जाने वालों का भी रास्ता रोक देंगे और काम नहीं करते। मेरा नाम हेमा मौर्य है और मैं विकास नगर क्षेत्र की निवासी हूँ। हमें यहाँ पे 25 साल हो गए, लेकिन जब से महेंद्र यादव जी यहाँ के विधायक बने हैं, पहले तो उन्होंने काफ़ी काम अच्छा किया, लेकिन उसके बाद में पता नहीं उनको क्या अपने ऊपर घमंड आ गया, क्या हो गया, जो उन्होंने सारे काम बंद करवा दिए। यहाँ की नालियाँ इतनी भरी रहती हैं, सड़कें इतनी भरी रहती हैं कि हम जवान तो क्या, कोई बुज़ुर्ग आदमी भी नहीं चल सकता। जो 2 कदम की दूरी पे यहाँ पे पार्क बना हुआ है, वहाँ तक भी हम घूमने नहीं जा सकते हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारी नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, पूरे रोड भरे पड़े हैं, वो किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगना चाहिए कि रावण सिर्फ साल में 1 बार जलता है, लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि हफ्ते में 3 बार उनका पुतला जलाया जा रहा है। वो आज भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है कि मैं अपने आप को यहाँ साबित कर सकूँ कि नहीं, आगे से आपका काम होगा। आप ये जो धरना दे रहे हैं इसको आप रुकवा दीजिए। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जैसा भी हो इस विकास नगर का सुधार करवा दीजिए। बस, थैंक यू। मेरा नाम बलवान सिंह यादव है, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ और पिछले कई सालों से इतनी बड़ी समस्या है। बारिश के दिनों में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है इस रोड की कि गोडे गोडे पानी हो जाता है। हमारे को भी निकलना पड़ता है तो पैर ऊपर मोटरसाइकिल पे रख के चलना पड़ता है। और यहाँ की RWA कई बार विधायक जी को लेटर भी दे चुकी है। हर बार आश्वासन देते हैं कि अब 10 दिन रुकिए, 5 दिन रुकिए, महीना रुकिए, अभी टेंडर हो जाएगा। तो मैं विधायक जी से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, जनता ने आपको चुन के भेजा है तो आप इनके काम कीजिए, ना कि इनको व्यक्तिगत ये बीजेपी, कांग्रेस, ये और किसी अन्य पार्टी के लगा के, क्योंकि जनता ने जो चुन के भेजा वो सबका नेता हो जाता है। और आप इस क्षेत्र का काम करो, विकास करो, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से यहाँ की जनता बैठी हुई है। आपने इतना भी नहीं सोचा कि इनके जाकर RWA के वही मेंबर है जिनने आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपको जनता के साथ सामने ले जाके वोट भी डलवाई है। आज उनको इतना धुतकार दिया कि यहाँ पे आने के लिए, उनके साथ चलने के लिए भी तैयार नहीं हो, उनको गाली मिलने लग रही है। यहाँ के जो RWA के प्रधान है, गाली तो उनको मिलती है ना, और यहाँ के जितनी जनता जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ वोट डलवाई, उनको जो मिलने लग रही है। तो आपसे एक ही निवेदन है, ऐसा ना करें कि जनता आपको उखाड़ के फेंक दे दोबारा से। यहाँ से आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इनका काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम युवराज सिंह राणा है और मैं इसी रोड पर थोड़ा सा आगे मेरा घर है। मैं यहाँ पे 30 साल से रह रहा हूँ, लेकिन जो नरकीय जीवन आज हम यहाँ पे जी रहे हैं वो हमने कभी जीवन में ऐसा नहीं जिया। हमारे गेट के सामने पूरा गेट इतना घुटने भर पानी रहता है। मैंने विधायक जी के पास गया और उन्होंने हमें श्राद्धों में कहा था कि नवरात्रों से पहले काम करा देंगे, नहीं कराए तो कुछ भी कर लेना। तो मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये सूचना दी थी, तो वो मेरे से कहने लगे तू मीडिया वालों को बुला के ये दिखाता है तो क्या दर्शाना चाहता है। मैंने कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और अगर आगे ये नहीं होगा तो हम आगे और भी करेंगे। जब भी देखो धरना कोई हमारा वो नहीं है, हमारा भी घर परिवार में बच्चे हैं, सब उनका लालन पालन करना है, लेकिन विधायक जी ने हमें मजबूर कर दिया है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो इतने पानी में निकलना पड़ता है। इसीलिए मेरा आग्रह है विधायक जी से कि जागें और जनता का काम करें। जनता ने आपको कार्य करने के लिए चुना है, ना कि ये नरकीय जीवन जीने के लिए। धन्यवाद।